हमास के नए चीफ सिनवार के खात्मे के मिशन में इजराइल के साथ अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस लग गई है। अमेरिका स्पेशल फोर्सेस हमास के टनल नेटवर्क का मैप बना रही है। 300 मील लंबी सुरंग में सिनवार के हर सीक्रेट अड्डे की निशानदेही शुरू हो गई है, लेकिन सिनवार तक पहुंचना इजराइल के लिए आसान नहीं। हमास चीफ सिनवार ने अमेरिका और इजराइल को चकमा देने के लिए नया रूप धर लिया है। गाजा, रफा, वेस्ट बैंक, हमास के सभी गढ़ ढह गए हैं। हमास लड़ाके बेमौत मारे जा रहे हैं। इजराइल ने चुन चुन कर उन अड्डों को तबाह किया जहां हमास लड़ाकों की परछाई भी दिखी। लेकिन बीते साल से शुरू हुआ इजराइल का ऑपरेशन सिनवार मुमकिन नहीं हो पा रहा। हमास का वो टॉप कमांडर इजराइल के हाथ नहीं लग रहा जिसने 7 अक्टूबर को नरसंहार करवाया। कई बार याहिया सिनवार के करीब तक पहुंच चुके इजरायली कमांडो ऐन वक्त पर उसे दबोचने से चूक जा रहे हैं। या ये कहना सही है कि सिनवार इजराइल के हाथ आता है लेकिन फिसल कर फिर हमास की अंधेरी सुरंग में गुम हो जाता है। जबकि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को सिनवार चाहिए, जिंदा या मुर्दा। याहिया सिनवार की धरपकड़ में सिर्फ इजराइल फोर्सेस ही नहीं लगी हैं। हमास के गाजा चीफ के सर्च ऑपरेशन में सुपर पावर अमेरिका ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। बावजूद इसके सिनवार लुका छुपी के खेल में हर बाजी मार ले जा रहा है। आखिर इजराइल के खूंखार कमांडो को कैसे धोखा दे रहा है सिनवार? क्या बहुरूपिया बनकर गाजा में छुट्टा घूम रहा है हमास का कसाई? सिनवार प्लेबुक का कैसे कर रहा है इस्तेमाल? हमास की सुरंग नेटवर्क में कहां है सिनवार की करेक्ट लोकेशन? नेतन्याहू की पूरी आर्मी सिर्फ सिनवार की गर्दन दबोचने में जुटी है। ऑपरेशन दिन रात जारी है। सिनवार की लोकेशन का इनपुट मिलते ही आईडीएफ पलटन इलाके को घेरकर हमला शुरू करती है। 29 अगस्त की सुबह गाजा के अल रिमल में इजराइल ने भीषण हमला किया। जिस मकान में हमास लड़ाकों के छिपे होने का इनपुट था उसे आईडीएफ ने जलाकर राख कर दिया। हालांकि यहां भी सिनवार नहीं मिला। हमास ने आरोप लगाए हैं कि अल रिमल अटैक में एक बच्चे समेत 8 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। इजराइल के एयर स्ट्राइक से पहले हमास फाइटर ने ठिकाना बदल लिया था। हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है कि याहिया सिनवार अल रिमल में था या नहीं। सिनवार के सर्च में जुटे अमेरिका और इजराइल को अब तक जो इनपुट हाथ लगे हैं उससे यह भी साफ हो चुका है कि सिनवार तक पहुंचना आसान नहीं है। ब्रिटेन के डेली एक्सप्रेस ने इजराइल के खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि याहिया सिनवार गाजा पट्टी में आतंकी सुरंग के नेटवर्क से बाहर निकलकर आराम से घूम रहा है। गाजा की आबादी के बीच छिपने के लिए सिनवार महिलाओं की तरह कपड़े पहने हुए था। याहिया सिनवार सुरंग नेटवर्क में भी महिलाओं की तरह सलवार सूट पहनकर युद्ध का अपडेट ले रहा है। सिनवार को पकड़े जाने का इस कदर खौफ सता रहा है कि उसने महिलाओं की तरह मेकअप करना भी शुरू कर दिया है। यानी हमास का टॉप कमांडर लेडी अवतार में वॉर जोन में मोर्चा संभाल रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल उसे सुरंग नेटवर्क में तलाश रहे हैं। द सन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएस स्पेशल फोर्सेस की खास टीम इजराइल के शिन बेत एजेंट्स के साथ मिलकर ऑपरेशन चला रहे हैं। ये टीम हमास की 300 मील में फैले सुरंग नेटवर्क का पूरा मैप बना रही है। नक्शा बनाने के बाद याहिया सिनवार का पता लगाने का ऑपरेशन तेज किया जाएगा। याहिया सिनवार कैसी सुरंग में रहकर इजराइल को दहला रहा है उसे भी देखिए। यह हमास के सुरंग नेटवर्क का ट्रेलर भर है, जहां रेल की पटरियां बिछी हुई हैं।
हमास का अंडरग्राउंड टनल जमीन के नीचे बना बारूदी तहखाना है। इजराइल ने अब तक गजा में हमास के 350 से 450 मील लंबे टनल नेटवर्क का पता लगाया है, यानी 140 मील लंबे गजा का 1/3 हिस्सा अंडरग्राउंड टनल में तब्दील कर दिया गया है। हमास की इस भूल भुलैया में सलवार सूट पहनकर याहिया सिनवार नेतन्याहू को छका रहा है। सूत्र बताते हैं कि सुरंग में महिलाओं के कपड़े पहनकर बैठा सिनवार इस्माइल हानिया को याद कर दहाड़े मारकर रोने भी लगता है। हालांकि हमास लड़ाकों के सामने सिनवार कभी आंसू नहीं बहाता। जिस सुरंग में सिनवार ने अड्डा जमा रखा है वहां हर तरह की सुविधाएं हैं। हमास के टनल नेटवर्क में जल निकासी का सिस्टम है, सभी सुरंग में बिजली का कनेक्शन है, सुरंग में हवा के लिए वेंटिलेशन का बंदोबस्त है, सुरंग में सीवेज के आने जाने के लिए रेल लाइन बिछाई गई है। सिनवार की सुरंग की फर्श ठोस मिट्टी से बनी हुई है। जिस सुरंग में सिनवार छिपा है उसकी दीवारें कंक्रीट से बनी हैं, जिससे बड़े से बड़े हमले से सिनवार की जान बचाई जा सके। इसी साल 31 जनवरी को याहिया सिनवार ने आईडीएफ को सुरंग नेटवर्क के जाल में उलझाया था। दक्षिणी गजा की सुरंग में बैठे सिनवार के बेहद करीब आईडीएफ कमांडो पहुंच गए थे, लेकिन कमांडो रेड से पहले सिनवार ऐन वक्त पर ठिकाना बदलने में कामयाब रहा। हालांकि इजरायली कमांडोज को मौके से याहिया सिनवार के छोड़े हुए कुछ कागजात और करीब 8 करोड़ रुपए की कीमत के इजराइल के करेंसी नोट मिले थे। सिनवार के अड्डे से यह भी पता लगा कि उसने युद्ध की शुरुआत से ही इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। सिनवार अपनी बात पहुंचाने के लिए लड़ाकों के कुरियर सिस्टम का इस्तेमाल करने लगा था। याहिया सिनवार अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन की तरह अपने संदेश भेजने के लिए प्ले बुक का इस्तेमाल करने लगा था। प्ले बुक में आतंकियों के सीक्रेट ठिकानों, उनके काम करने के तरीकों और संगठन के टॉप लीडर्स से जुड़ी जानकारियां दी जाती थी। सिनवार ने पूरी दुनिया से खुद को काट रखा है, जबकि हमास का सुप्रीम लीडर युद्ध से पहले सरेआम शेखी भगाड़ने के लिए कुख्यात था। इजराइल हमास जंग के पहले तक याहिया सिनवार लोगों के बीच ही रहता था। उसे अक्सर टीवी इंटरव्यू देते देखा गया, यहाँ तक कि सिनवार ने कई अवार्ड शो में जाकर अपनी इमेज चमकाई। इजराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद से सिनवार सीक्रेट अड्डे में दुबक गया, जहां से कभी कभार ही उसकी तस्वीरें सामने आई। इजरायली सेना गजा सिटी की सुरंगों में दाखिल हुई तब सिनवार का एक वीडियो उनके हाथ लगा था। इस वीडियो में याहिया सिनवार सुरंगों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, मगर अब सिनवार सिर्फ महिलाओं की ड्रेस पहनकर ही गजा में घूमता है। लेकिन सिनवार का रूप बदलकर बचना भी लगभग नामुमकिन है। वजह है अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन। हमास इस डबल अटैक से निपटने के लिए अपने पुराने हमले के पैंतरे पर उतरने का ऐलान कर चुका है। अरबी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के टॉप कमांडर खालिद मशाल ने इजराइल को आत्मघाती बम विस्फोटों से दहलाने की धमकी जारी की है। खालिद मशाल ने ऐलान तुर्की के इस्तांबुल में एक सम्मेलन में किया है। खालिद मशाल ने यह भी साफ कर दिया है कि अब हमास का सर्वेसर्वा याहिया सिनवार है, जिसकी सिक्योरिटी में हमास के फिदायीन दस्ते लगे हैं। सिनवार तक पहुंचने से पहले यह आत्मघाती हमलावर किसी को भी बम धमाके से उड़ाकर तबाह कर देंगे। मतलब हमास अपने सुप्रीम लीडर की जान बचाने के लिए हर तरह के हथियार के इस्तेमाल के लिए तैयार बैठा है। हमास लड़ाके गजा के बाद वेस्ट बैंक में जारी भीषण युद्ध में फिलहाल इजराइल भारी पड़ रहा है, मगर सुरंग से जैसे ही हमास के फिदायीन बॉम्बर जंग में कूदेंगे पासा पलट भी सकता है। लेकिन यह तय है कि जब तक याहिया सिनवार नहीं मिलता ये युद्ध नहीं रुकने वाला। अमेरिकी डिफेंस रिपोर्ट में भी ये जानकारी दी गई है कि हमास इजराइल युद्ध का अंत सिनवार के खात्मे के साथ ही मुमकिन है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका इसलिए भी टनल प्रोग्राम को तेज कर रहा है कि सिनवार की मौत के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध का संकट समाप्त हो। अमेरिका ने सिनवार की तलाश के लिए स्पेशल फोर्सेस की टीम को इजराइल भेजने की तैयारी कर ली है। इजराइल और अमेरिका को सिनवार के सफाए में सिर्फ एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू को सिनवार की करेक्ट लोकेशन जिस दिन पता चलेगी उसे भी इस्माइल हानिया की तरह ठिकाने लगाने में देर नहीं लगेगी। अमेरिका अब इजराइल की इसमें मदद करने जा रहा है, यानी हमास चीफ का पीछा मौत ने शुरू कर दिया है।